पांचवी स्कॉलरशिप के अंदर हमारा चौथा टॉपिक है 1 से 100 तक आदत पर मबनी सवाल। गिनती जो हमारी 1 से 100 तक है, उन आदत पर मबनी चंद सवाल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले उसकी थोड़ी मालूमात हम हासिल कर लें कि 1 से 100 तक जो हमारी गिनती है, इसमें सिफर का हिस्सा कितनी बार आता है, 1 का हिस्सा कितनी बार आता है, और 2 से 9 तक का हिस्सा कितनी बार आता है। तो सिफर का हिस्सा कुल मिला के 11 मरतबा आता है। सिफर का हिस्सा 11 मरतबा आता है। मिसाल के तौर पे 10 उसमें सिफर है, 20 उसमें सिफर है, 90 तक 9 बार सिफर आता है और 100 के 2 सिफर, ऐसे कुल सिफर हो गए 11। 1 का हिस्सा 21 मरतबा आता है। 1 का हिस्सा 21 मरतबा आता है। और 2 से लेकर जो 9 तक जो हिस्से है, ये 20 मरतबा आते हैं। ये होगी हमारी पहली बात। ये मालूमात को ज़हन नशीन कर ले कि 1 से 100 तक गिनती में सिफर 11 मरतबा आता है, 1 21 मरतबा आता है, 2 से लेकर 9 तक के हिस्से 20 मरतबा आते हैं। अब थोड़ा सा आगे 2 हिंसी आदत में सिफर, ये हिंसा, अब 2 हिंसी आदत कहाँ से शुरू होंगे, हमारे 10 से शुरू होंगे। कहाँ ख़त्म होंगे, जाके 99 पे ख़त्म होंगे। तो 2 हिंसी आदत में सिफर का हिस्सा कितनी मरतबा आता है, तो सीधी सी बात है 100 के 2 सिफर कम हो गए हमारे। कितने बार आएगा फिर वो? 9 मरतबा आएगा। सिफर का हिस्सा 9 मरतबा आएगा। 1 का हिस्सा 100 का सिर्फ 1 कम हुआ है, और इधर 10 में हमारा 1 मौजूद है। ऐसा 1 का हिस्सा कुल 19 मरतबा आता है। 1 का हिस्सा 19 मरतबा आता है, और 2 से लेकर जो हिस्से है वो भी हमारे 19 मरतबा आते हैं। जो सिंगल डिजिट वाले हमारे हिस्से हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट वाले हिस्से कम हो गए। तो 20 में से हमारा एक हिस्सा कम हो गया, लेकिन आगे 99 तक ये हिस्से रिपीट होंगे। ये हमारे हिस्से 19 मरतबा है। ये हो गया हमारी पहली बात। 1 का हिस्सा 19 बार आएगा 2 डिजिट में, 2 हिस्से आदत में, और 2 से लेके 9 तक के हिस्से भी कितने मरतबा आएंगे, 19 मरतबा ही आएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ देखेंगे हम, एक से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती में 2 के अज़ाफ कितने हैं, 2 के अज़ाफ यानी 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होने वाले कितने हैं। एक मिसाल के तौर पे देखो, आप अज़ाफ किसे कहेंगे, 2 1 का 2, 2 खुद 2 का ज़ाफ है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 अज़ाफ है 2 के। तो 100 तक की गिनती में कितने हो गए फिर, 50 अज़ाफ। 2 के कितने अज़ाफ आए, हो गए 50। उसी तरह अगर हम आगे जाएंगे, 10 के अज़ाफ कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 10 के अज़ाफ 10 है। 10 1 10, 10 दूनी 20, 10 10 100, वहाँ तक। 20 के अज़ाफ कितने हैं 100 तक की गिनती में, तो 5 है। 20 1 20, 20 5 100। 30 के अज़ाफ कितने हैं, 30 1 30, 30 दूनी 60, 30 3 90। 30 के अज़ाफ कितने, 3। 30 के अज़ाफ 3। 33 के अज़ाफ कितने हैं, 33 की भी अज़ाफ 3 ही है। 33 1 33, 33 दूनी 66, 33 3 99। इस तरीके से अज़ाफ के ताल्लुक से भी सवाल आ सकता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 15 के कितने अज़ाफ है, या 14 के कितने अज़ाफ है, या 8 के जितने अज़ाफ है उनसे कितने ज़्यादा 6 के अज़ाफ है या 5 के अज़ाफ है। इस तरीके से सवाल हमको पूछ सकता है। सिर्फ हमको ख्याल रखना है कि अज़ाफ किसे कहते हैं, और अज़ाफ को गिनते वक्त उसके लिए आसानी ये है कि हमको कम से कम इतनी मेहनत हम करें कि हमको
30 तक पहाड़े ज़बानी याद हो जाए। अगर हमको पहाड़े याद हो जाएंगे इंशाल्लाह तो सारे मसाइल हमारे दूर हो जाएंगे। अब आते हैं हम अगली चीज़ की तरफ कि आदात का मजमुआ पूछता है। जैसा 1 से 20 तक, 1 से 20 तक जितने आदात है उनका मजमुआ कितना, तब हम गिनती में करते बैठेंगे, बहुत सारा वक्त चले जाएगा हमारा। उसके लिए आसान ज़ाब्ता है हमारे पास में, n जमा 1/2। n से मुराद क्या है, यानी 1 से लेकर 20 तक, यानी कहाँ तक नंबर 20 तक। ये आ गया हमारा 20, n बराबर यहाँ हो गया 20 कौस में, इनके दरमियान में ज़रब का अमल है, 20 जमा 1/2। 2 से हम 20 को तकसीम कर देंगे, 2 1 2, इसी पर लगा देंगे। अब बच गया हमारे पास 10 ज़रब 20 जमा 1 21, 20 जमा 1 21। अब 21 को हम 10 से ज़रब करने से मुराद क्या है, सिफर इकाई में लगा दो, 21 एका 21, यानी 1 से 20 तक तमाम आदातों का मजमुआ 210 है। तमाम आदातों का मजमुआ 210 है। एक आसान मिसाल हल करके देखेंगे, 1 से 10 तक आदत का मजमुआ कितना है। तो यहाँ पर हमने 20 लिखे, तो यहाँ हमें 10 लिखना पड़ेगा, n यानी 10, यहाँ भी 10/2, 2 1 2, 2 पंजे 10, 5 ज़रब 10 ज़रब 10 जमा 1 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, यानी 1 से 10 तक तमाम आदतों का मजमुआ 55 है। अब हम इन मिसालों की मदद से मज़ीद मिसालें तैयार कर सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ये शर्त है कि यहाँ पूछा जाए 1 से, शुरुआत कहाँ से हो, 1 से लेकर 99 तक आदतों का मजमुआ कितना है, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। 1 से 99 तक आदतों का मजमुआ कितना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 99। यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 99। 99 जमा 1 ही हो गया हमारा 100। यहाँ पर कितने हमारे 99/2। अब 2 से 100 पूरा तकसीम हो जाता है, 2 पंजे 10, इसको सिफर बच गया लगा दो। यहाँ क्या बचा हमारा 99 ज़रब 50, 99 ज़रब 50। अब 50 से ज़रब ना करते हुए मुकम्मल दाई है, इकाई में सिफर आ जाएगा हासिल ज़रब के अंदर। सिर्फ अब ज़रब करना है हमको 5 से, 5 9 45 के 5 हासिल क्या है 4, 5 9 45 और 4 49, 4950। 1 से 99 तक तमाम आदतों का मजमुआ 4950 है। दूसरे एक ज़बानी तौर पे याद रखना है हमको, 1 से 100 तक आदतों का मजमुआ 5050 होता है। कितना होता है, 5050 होता है। ये तो हो गया हमारी 1 से शुरुआत रही आदत का मजमू मालूम करने के लिए। अगर दरमियान से पूछ लेता है कि बताइए 21 से 40 तक आदतों का मजमुआ कितना है, उसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता दूसरा है। इसमें हमको नंबर मालूम करना पड़ेगा, n यानी कितने नंबर से 21 से 40 तक। तो n बराबर आखिरी अदद हमारा 40 है, उसमें से वज़ा करना है हमको पहला अदद 21 जमा करना है उसमें 1, ये ज़ाब्ता है हमारा n मालूम करने का। n बराबर आखिरी अदद वज़ा पहला अदद जमा 1। अब 10 में से 1 वज़ा करे बचे 9, 3 में से 2 वज़ा करे बचा 1 जमा 1, 19 जमा 1 ये होगा 20, यानी n की कीमत आ गई हमारे यहाँ पर 20। n बराबर 20, हमने n बराबर 20 मालूम कर लिया ज़ाब्ते में रखने के लिए। ठीक है, अब उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। आदात का मजमुआ बराबर n आ गया हमारा 20/2। पहला अदद हमारा 21, आखिरी अदद हमारा 40, पहला अदद जमा आखिरी अदद
2 से 20 को तकसीम कर देंगे, 2 एका 2, सिफर इस पर लगा देंगे। 10 ज़रब, इनके दरमियान में ज़रब का अमल है। 40 और 21 कितने होगा ये 61। अब 61 को 10 से ज़रब करना है। मैंने अभी बताया आपको इकाई में क्या लगा दो, मुकम्मल दाई है तो सिफर से ज़रब कर दो, सिफर में लिख दो इकाई में। अब 1 से ज़रब करना है हमको, 1 एका 1, 1 6 के 6, 610। यानी 21 से 40 तक आदत का हमने मजमुआ करे तो उसका मजमुआ 610 आएगा। ठीक है, एक मिसाल और देखेंगे हम। इक्यावन से 100 तक आदत का मजमुआ कितना। सबसे पहले हमको n मालूम करना पड़ेगा। n बराबर आखिरी अदद हमारा 100 वज़ा पहला अदद हमारा 51 जहाँ से शुरुआत है, जमा 1 करना है इसके अंदर। सिफर में से 1 वज़ा करो, बचे 9। यहाँ आगे यहाँ से उधार लेते, यहाँ 9 थे, 9 में से 5 वज़ा करो, बचे 4। यहाँ सिफर बचा 49, इनकी वज़ा 49 आ गई, जमा 1 बराबर ये हो गया 50। यानी n बराबर हो गया हमारा 50। n मालूम कर लिया हमने फ़ौरन। n मालूम करते से उसको हमको ज़ाब्ते में रखना है 50/2, यानी n की कीमत 50 है, यहाँ 50 लिख दिए, 50/2। कौस में पहला अदद हमारा 51 है, जमा आखिरी अदद हमारा 100 है। 2 से 50 को तकसीम कर दो आप, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ 25 जवाब आया हमारा। 25 ज़रब 100 जमा 51, 151। अब 25 से इसको ज़रब कर, 25 एका 25, हासिल क्या है 2, 25 पंजे 125 और 2 127 के साथ हासिल क्या है 12। 25 एका 25 और 12 37, 3775। 51 से 100 तक आदत का मजमुआ 3775 है। तो ये दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम आदत का मजमुआ बता सकते हैं। कितने ही बड़े अदद का मजमुआ बता सकते हैं, कितनी छोटे अदद का मजमुआ बता सकते हैं। उसके लिए शर्त है कि इन दोनों मिसालों, इन दोनों ज़ाब्तों के लिए खुद से मिसालें तैयार करें और उसको ज़ाब्ते में रखकर हल करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 2-2, 3-3 मिसालें हल करके बताया हूँ। उन मिसालों को देखिए, उन मिसालों को देखकर हल कीजिए। हल करने से ये दोनों ज़ाब्ते हमको ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक।